क्वेश्चन है अपना, वेरीफाई a माइनस माइनस बी इक्वल a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू हमें दी गई है, हमें इस वैल्यू के अंदर इसको पुट करके इसका आंसर्स निकालना है। और आंसर्स ऐसे निकालना है कि RHS और LHS दोनों इक्वल हों, क्योंकि क्या होगा, a माइनस माइनस प्लस होगा तो a प्लस बी इक्वल a प्लस बी। RHS और LHS दोनों इक्वल होने चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। इक्वेशन a माइनस माइनस बी इक्वल a प्लस बी। ठीक है, a और b की वैल्यू क्या क्या है। a की वैल्यू है 21 और b की वैल्यू है 18। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, वैल्यू पुट कर लो, किसी भी साइड कर लो, आंसर सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर वैल्यू अपन पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होता है, पुटिंग द वैल्यू इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस माइनस का b मीन 21 माइनस माइनस का 18। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 प्लस 18, और 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा 39। इसी प्रकार पुटिंग वैल्यू इन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी मीन 21 प्लस 18 इक्वल 39। सिंस LHS इक्वल RHS। वेरीफाइड। इसी प्रकार हमें सेकंड क्वेश्चन भी करना है। तो सेकंड के अंदर क्या है, देखो a है 118, b है 125। इक्वेशन हमें गिवन है ही, हमारे पास है ही। तो एक बार अपन लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा, a माइनस माइनस का b इक्वल a कितना है अपने पास 118 माइनस माइनस का b है अपने माइनस 125। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 118 प्लस 125, इसका आंसर अपने हो जाएगा 243। सेम वही कंडीशन, पुटिंग द वैल्यू इन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी। तो a प्लस बी तो कितना हो जाएगा 118 प्लस 125 मीन 243। वापस हम वही चीज़ लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा। हमें गिवन क्या क्या है, a 75 एंड b 84। then we have a minus minus b equal a plus b। putting the values in right hand side, तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 75 प्लस 84, तो हो जाएगा 159।
सेम इसी तरह इन लेफ्ट हैंड साइड रख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस माइनस बी मीन 75 माइनस माइनस का 84, तो हो जाएगा 75 प्लस 84 मीन 159। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन है 28, बी है 11। हमारे पास में है a माइनस माइनस बी, a प्लस बी। Putting the values in left hand side, a minus minus b, 28 minus minus 11, 28 plus 11 equal 39। सेम वही चीज़, putting the values in right hand side, राइट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी, तो 28 प्लस 11 मीन 39। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हमें साइन यूज़ करना है लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ये स्टेटमेंट हमें दी गई है, जो जिस तरफ हमारे बड़ा होगा उस तरफ हम लोग साइन यूज़ करेंगे। इक्वल है तो इक्वल का यूज़ करेंगे, लेस देन है तो लेस देन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन का a है -8 प्लस -4, -8 माइनस माइनस का 4। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है वो है, इस साइड हो गया -12 और इस साइड हो रहा है ये माइनस का 4। तो साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा ये चीज़, क्योंकि माइनस के अंदर हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू बड़ी होगी तो वो उतनी ज़्यादा छोटी होती है। क्योंकि हम लोग क्या है, जीरो से इस साइड जाते हैं तो वो सारी माइनस में आती है। तो जैसे माइनस में आएगी तो सबसे बड़ा जो माइनस का हो जाएगा वो यहाँ पे -1 हो जाएगा, बाकी सारे उससे छोटी हो जाएगी। और इस साइड प्लस में जब चलते हैं हम, तो प्लस के अंदर यहाँ पे सबसे छोटी प्लस की होगी और प्लस जितना इंक्रीज होगा वो हम इस साइड लिखेंगे। तो देखिए बी है हमारा क्वेश्चन, -3 प्लस 7 माइनस 19, 15 8 प्लस -9। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो हो जाएगी माइनस का 3 प्लस का 7 19, 15 8 9, माइनस का 3 प्लस 7 19 और ये हो जाएगा 15 8 9। फिर यहाँ कन्वर्ट करेंगे इसको 4 माइनस 19 और इस साइड आ जाएगा 15 माइनस 17 मीन ये हो जाएगा माइनस का 15 एंड इधर हो जाएगा माइनस का 2। तो इस साइड भी साइन जो लगेगा वो ये लगेगा। सी देखते हैं, सी है 23 माइनस 41 प्लस 11, 23 41 11। नाउ ये हो जाएगा अपना माइनस का 18
प्लस 11, ये हो जाएगा 23 माइनस 52, ठीक है। फिर इस साइड हो जाएगा माइनस का 7 और इस साइड हो जाएगा माइनस का 29। तो इस बार हमने साइन लगेगा वो इस साइड लगेगा। डी आंसर देखते हैं। डी का अपना हो जाएगा 39 प्लस माइनस का 24 माइनस का 15 ब्रैकेट 36 माइनस का 52 माइनस माइनस का 36। तो ये चीज़ 39 हो रही है, तो ये भी हो जाएगा 39 माइनस 39 और ये हो जाएगा 72 माइनस 52, ठीक है। फिर इसके बाद में इस साइड तो आ गया 0 और इस साइड आ रहा है 20, तो साइन इस साइड आ जाएगा। नेक्स्ट ई देखते हैं। तो ई के अंदर है -231 प्लस 79 प्लस 51 बॉक्स माइनस का 399 प्लस 159 प्लस 81। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 231 प्लस 130 और ये हो जाएगा 399 प्लस 240, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -101 एंड इधर बचेगा माइनस का 159। तो ये हो जाएगा हमारा साइन जो लगेगा वो इस साइड लगेगा। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चंस हैं, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप द लेवल इज द 9th स्टेप, ठीक है। फर्स्ट से लेकर इसके 9th स्टेप्स हैं टोटल। तो ये क्या करता है, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड जंप्स बैक 2 स्टेप अप। 3 स्टेप्स तो डाउन जा रहा है और 2 स्टेप्स ऊपर आ रहा है। तो हम इसको आंसर्स निकालना है, ठीक है। तो स्टेप्स देखते हैं इसकी। तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे स्टेप लिख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। देखिए फर्स्ट जो स्टेप है उसमें 3 डाउन करता है। तो फर्स्ट से वो 3 डाउन कितना करेगा, 4 तक। ये इसकी फर्स्ट जंप हो गई। नाउ वो बैक कितना करता है, 2 स्टेप्स। तो यहाँ से जो आएगी वो 2 स्टेप यहाँ तक उसकी बैक जंप हो गई, मतलब सेकंड जंप। नाउ थर्ड जंप फिर वो यहाँ से करेगा तो 5th तक थर्ड जंप। 5 से 2 बैक करेगा तो 3 तक 4th जंप। फिर थर्ड से 6 तक 5th जंप और 6 से 2 बैक वापस 4 तक, ये 6th जंप। इसी तरह 4 से 7 तक, 7th जंप और 7 से 2 बैक
5th तक 8th जंप, फिर 5 से जाएगा 8 तक 9th जंप, और 8 से 2 रिवर्स 6 तक 10th जंप। इसके बाद में 6 से वो जाएगा 9 पे, ये होगी उसकी 11th जंप। ठीक है, तो अब देखिए इसकी टोटल स्टेप्स अगर अपन काउंट करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट जंप कितनी थी उसकी 1 + 3 स्टेप कितना आ जाएगा 4 स्टेप्स पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ सेकंड जंप, सेकंड जंप उसकी थी 4 - 2 मीन 2 स्टेप्स, 4 में से 2 माइनस तो 2 स्टेप्स। थर्ड जंप काउंट करेंगे तो वह है 2 + 3 मीन 5 स्टेप्स पे, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसने फोर्थ वापस रिवर्स ली थी तो वो आ जाएगी 5 - 2 मीन 3rd स्टेप्स पे। इसी प्रकार सारे होंगे अपने, सारे के ऐसे कैसे आप लोग इससे आसानी से समझ सकते हैं और इसको ऐसे के ऐसे स्टेप्स को आप लिख सकते हैं। तो 5th जो होगी 3 + 3 = 6 स्टेप्स। 6th जंप होगी 6 - 2 4 स्टेप्स पे। 7th जंप होगी 4 + 3 7 स्टेप्स। 8th जंप होगी 7 - 2 5th स्टेप्स पे। 9th जंप होगी वो 5 + 3 8 स्टेप्स पे, और 10th जंप थी उसकी 8 - 2 मीन 6th स्टेप्स पे। इलेवेंथ जंप 6 + 3 9 स्टेप्स पे। तो उसको 9th स्टेप्स पे टोटल पहुंचने के लिए कितनी स्टेप्स की ज़रूरत पड़ी थी? ही विल रीच 9th स्टेप्स इन 11 जंप्स। ये इसका फर्स्ट का आंसर है। इसी प्रकार सेकंड वाला क्वेश्चंस देखेंगे तो वो है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू बैक फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो अब उसने पानी यहाँ से पी लिया और वो दोबारा जा रहा है, तो यहाँ से देखिए वापस उसके स्टेप्स अपन लेंगे। टेन का सेकंड आंसर वापस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे लाइन सेगमेंट, वापस उसके स्टेप्स लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप,
5th स्टेप, 6th स्टेप, 7th, 8th एंड 9। नाउ अब उसकी बैक हुई तो वो 9 से डायरेक्ट किस पे आएगा, तो उसने क्या किया था, 4 तो रिवर्स ली थी और 2 वापस उसने पानी की तरफ ली थी। तो यहाँ से अगर 4th हम देखेंगे तो वो किस पे जाएगा, 5th पे जाएगा। तो फर्स्ट जंप पे वो 5th में गया। इसी प्रकार 5th से उसने वापस रिवर्स लिया, वो 2 स्टेप्स लिया तो वो 7 पे वापस आ गया, सेकंड जंप। फिर 7 से वापस उसने 4 करो 3 तक, 7 से वापस वो 3 तक गया थर्ड जंप में, ठीक है। फिर थर्ड से वापस 2 रिवर्स गया हो तो 5th पे आ गया। फिर 5th से डायरेक्ट फर्स्ट पे, फिफ्थ जंप में, ठीक है। तो हम जब इसको लिख देंगे, दोज मंकी रीच बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप इन 5th जंप। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द नंबर of steps move down is represented by negative integer and the number of steps move up positive integer, represent in moves in part 1 and part 2 completing the following। ठीक है, फर्स्ट है इसका ए पार्ट में, द सम ऑफ -8 represent going down the 8th steps, so what will the sum 8 इन बी रिप्रेजेंट। ठीक है, तो हमें ये करना है -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, ये हमें 8th स्टेप में निकालने टोटल। तो देखिए इसी प्रकार -4 - 2 का इसका भी आंसर 8 आना चाहिए, इसका आंसर -8 आना चाहिए। तो हम लोग कितने स्टेप्स में निकालेंगे, देखो 10 का थर्ड, लिख लीजिए -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2। इसका आंसर जो निकालेंगे हम, वो कितना निकालेंगे, वो आंसर आएगा आपका -8। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग सेकंड जो बी निकालेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए था, इसका बी हमें निकालना है 4 - 2 4 - 2 + 4 - 2 + 4 - 2 + 4 - 2, तो ये टोटल आंसर आएगा इसका 8। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे दो सम 8 इन बी represents going up by 8th steps।